नमस्कार, न्यूज टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इससे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय फलक पर धमाकेदार उपस्थिति ही कहेंगे कि मालदीव के 3 मंत्रियों द्वारा उनके लक्षद्वीप की यात्रा पर की गई प्रतिकूल टिप्पणी ने वहां की समूची सरकार को हिला करके रख दिया है। यही नहीं, मालदीव का पर्यटन उद्योग भी चौपट होने की स्थिति में आ गया है। मालदीव के राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की तैयारी हो रही है और जिन 3 मंत्रियों ने नस्ल भेदी टिप्पणियां की थी, उन तीनों को हाल फिलहाल निलंबित कर दिया गया है, पर उनके इस्तीफे की मांग भी मालदीव में जोर पकड़ने लगी है। हालांकि भारत ने मालदीव के राजदूत को बुलाकर पीएम मोदी के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां किए जाने पर जमकर लताड़ भी लगाई है। भारत से पंगा लेना मालदीव की सरकार को महंगा पड़ गया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के खिलाफ वहां का विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गया है। मुइज्जू को पद से हटाने की पहल देश के सांसद और द डेमोक्रेट के नेता अली अजीम ने की है। द डेमोक्रेट के मालदीव में 13 सांसद हैं। अली अजीम ने मुइज्जू को राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए विपक्ष के अन्य दलों से मदद की भी मांग की है। उन्होंने इब्राहिम सोलिह की मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी से कहा है कि क्या आप मोहम्मद मुइज्जू को राष्ट्रपति के पद से हटाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को तैयार हैं। अली अजीम ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि हम डेमोक्रेट देश की विदेश नीति में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि किसी भी पड़ोसी से खराब रिश्ते न बने और उसे अलग थलग न करना पड़े। मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब ने तो यहां तक कहा है कि वहां के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष यहां तक कहने लगा कि राष्ट्रपति मुइज्जू को भारत जाकर के इस संकट को सुलझाना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री पर की गई इन प्रतिकूल टिप्पणियों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि मालदीव के राष्ट्रपति इन दिनों चीन दौरे पर हैं। चीन दौरे के चलते उनके खिलाफ गुस्सा कुछ और ज्यादा है और माना जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, उसमें चीन की शह भी शामिल है। भले ही चीन की शह हो, लेकिन अजीम ने अपने अभियान को रोका नहीं है, उसे और गति दे दी है। मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले मालदीव के मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पार्टी ने तीनों मंत्रियों मरियम शूमा, मालशा शरीफ, महजूम को उनके पद से निलंबित नहीं, उनसे इस्तीफा लेने की बात कही है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मालदीव की हर सरकार ने दुनिया के अन्य देशों के साथ कूटनीतिक और आपसी सम्मान को हमेशा बरकरार रखा है। राजनीतिक विचारधारा भले ही अलग हो, लेकिन मालदीव की सरकार ने हमेशा इन मूल्यों को बरकरार रखा है। द डेमोक्रेट पार्टी ने सख्त तेवर अपनाते हुए कहा कि मुइज्जू की सरकार नफरत फैलाने वाली नीतियों पर चलती रही है। यह बयान उसी का नतीजा है। मुइज्जू की पार्टी पर राजनीतिक फायदे के लिए भ्रामक सूचनाएं फैलाने का भी बड़ा आरोप है। पार्टी ने कहा कि मुइज्जू की सरकार को यह बात याद रखनी चाहिए कि उनके मंत्रियों की ओर से दिए गए बयानों का भयंकर दुष्परिणाम होगा, जो देश की जनता को काफी हद तक प्रभावित करेगा। मालदीव भारतीयों के लिए एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह उलट गई है। भारतीय टूर ऑपरेटरों का दावा है कि अब मालदीव की यात्रा के लिए लोग उनसे इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं और जिन लोगों ने मालदीव की यात्रा के लिए टिकट कराए थे या होटल बुक किए थे, वे अपनी यात्राएं, अपने टिकट कैंसिल कर रहे हैं। एक बड़े ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर इज माई ट्रिप ने तो मालदीव के लिए फ्लाइट बुकिंग रोक दी है। इज माई ट्रिप के सीईओ और सह संस्थापक ने एक्स पर कहा है, राष्ट्र के साथ एकजुटता दिखाते हुए इज माई ट्रिप ने सभी मालदीव उड़ानों की बुकिंग बंद कर दी है। यात्रियों ने मालदीव की अपनी यात्रा को निरस्त करने और होटलों की बुकिंग कैंसिल कराने के पोस्ट भी शेयर करने सोशल मीडिया पर शुरू कर दिए हैं। मिसाल के तौर पर ऋषिक रावल ने फरवरी 24 से पाम्स रिट्रीट फुल हाथों मालदीव में 5 लाख रुपए की 3 सप्ताह की बुकिंग की थी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मालदीव के मंत्री द्वारा नस्लवादी टिप्पणी पोस्ट करने के तुरंत बाद उन्होंने बुकिंग रद्द कर दी। एक अन्य एक्स यूजर डॉक्टर फलक जोशीपुरा ने पोस्ट किया कि उनकी फरवरी में अपने जन्मदिन के लिए मालदीव जाने की योजना थी। उन्होंने एक ट्रैवल एजेंट के साथ सौदा लगभग तय कर लिया था, लेकिन मालदीव के उप मंत्री के ट्वीट को देखने के बाद उन्होंने इसे रद्द कर दिया है। एक अन्य टूरिस्ट अक्षित सिंह ने
एक्स पर लिखा है कि 31 मार्च से 2 अप्रैल तक उनकी मालदीव की यात्रा का कार्यक्रम था। उन्होंने एक्स पे लिखा कि अपनी यह यात्रा उन्होंने निरस्त कर दी है, सारी बुकिंग भी कैंसिल करा दी है। सिंह ने यह भी लिखा है कि वह लक्षद्वीप जैसे घरेलू गंतव्यों को लेकर आत्मनिर्भर है। मालदीव के मंत्रियों की प्रतिकूल टिप्पणियों के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर हैशटैग मालदीव बायकॉट भी ट्रेंड करने लगा है। मालदीव के नेता भी यह मानने लगे कि भारत और मालदीव के बीच तनाव से उनकी अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रतिकूल असर पड़ेगा। भारत के बायकॉट के बाद मालदीव की अर्थव्यवस्था पर जो असर होगा उससे उबर पाना आसान नहीं होगा। मालदीव के पूर्व खेल मंत्री अहमद महलूफ ने कहा है कि मैं सरकार से इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए गंभीर कार्रवाई करने का आह्वान करता हूं। मालदीव के पर्यटन आंकड़े बताते हैं कि 2023 में इस देश में 17.57 लाख लोग आए, जिसमें 2 लाख लोग अकेले भारत से थे। इसके बाद रूस और चीन जैसे देशों का स्थान आता है। देखना है मालदीव के राष्ट्रपति चीन से लौटने के बाद इस समस्या को सुलझाने के लिए कोई पहल करते हैं या चीन की शह पर अड़े और डटे रहते हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।